नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ कृष्णकांत महोदय जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूँ कह लीजिए कि संस्कृति के रक्षक, उसके साथ साथ संस्कृति का प्रचार प्रसार, आप किसी भी स्थान पर हैं और किसी भी अवस्था में हैं, आप संस्कृति को भूलते भी नहीं हैं और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना कभी छोड़ते भी नहीं हैं। तो ऐसे आप हमारे बीच में जुड़े हैं, अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार। क्योंकि मैं मानता हूं कि संस्कृत क्या है, आज के युवा को ये जानना बड़ा कठिन भी हो गया है और वो जानना चाहते भी नहीं है। तो संस्कृत क्या है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहिए। बिल्कुल जी, सभी को नमो नमः, नमस्कारः। देखिए, संस्कृत सम्यक कृतम इति संस्कृतम, अर्थात जो दोषों से रहित है, जो संस्कारित है, उसी को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत मात्र भाषा नहीं है, संस्कृत विचारधारा है। संस्कृत को पढ़ करके व्यक्ति संस्कारित होता है, संस्कारवान होता है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें आपको अपशब्द, गाली गलौज मिलेंगे, लेकिन मात्र जगत की एक ही भाषा, संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें आपको अपशब्द, गाली गलौज आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। इतनी सुंदर भाषा को जब समाज त्यागता है, समाज जब स्वीकार नहीं करता है, तब उसकी दुर्दशा क्या होती है आपको जगत विदित है, आपको भी ये पता है। जी बिल्कुल। तो यानी कि कॉलेज स्टूडेंट पर हम आते हैं, उनका ऐसा मानना है कि संस्कृत पढ़ना एक गड्ढे में गिर जाना या एक पिछड़ापन महसूस करना। संस्कृत के जो स्टूडेंट हैं उनको भी कभी कभी लगता है कि क्या हम संस्कृत पढ़कर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार? बिल्कुल, देखिए, संस्कृत को आज का जो गवर्नमेंट है, आज का जो समाज है, वो एक विषय बना दिया है। मैंने इसके पहले भी आपको बोला, संस्कृत एक विचारधारा है। संस्कृत इसलिए आप पढ़ें कि संस्कारवान बने। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने के दो रीजन होते हैं, एक आर्थिक चिंतन होता है, एक संस्कार होता है। आज हम पाश्चात्य सभ्यता को पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यताई भाषाओं को पढ़ करके आज की क्या अवस्था है आपको पता है। आज सबसे पहले बच्चा जाता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ से पढ़ करके आता है और किसी गवर्नमेंट सर्विस में लगता है अथवा प्राइवेट जॉब करता है और सबसे पहले माता पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। जो संस्कृत का पढ़ा लिखा छात्र है वो वृद्धाश्रम जैसे भेजने की बात नहीं करता है। तो संस्कृत इसलिए आप पढ़िए कि संस्कार आप में जनित हो। संस्कृत पढ़ करके भी उद्योग प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृत पढ़ने से आईएएस, आईपीएस, शिक्षक और कुछ भी नहीं सही तो अच्छा पुत्र, ईमानदार व्यक्ति, स्वयं सेवक आप बन सकते हैं, संस्कारित बन सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे चैनल का भी यही उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति और संस्कार, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने इन तीनों को एक शब्द में समाहित कर दिया, संस्कृति। तो यानी कि आप क्या मानते हैं, संस्कृत पढ़ा हुआ छात्र भविष्य में आईएएस ऑफिसर या पायलट या फिर धर्मगुरु जैसे स्थानों पर क्या जा सकता है? एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है और बन भी रहे हैं। और संस्कृत देखिए एक ऐसी भाषा है जो चिरनवीना चिर पुरानी, संस्कृता एषा, ये अत्यंत पुरानी भी भाषा है और अत्यंत नवीनता है। संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत बोलने से कभी आपको यह महसूस नहीं होगा, कभी यह ज्ञात नहीं होगा कि ये पुरानी भाषा है अथवा ये नवीन भाषा है। जैसे संस्कृत पहले थी वैसे आज भी है। जिस प्रकार संस्कृत को पढ़ने से, बोलने से पहले एक मन में आह्लादता, एक प्रसन्नता प्रकट होती थी, उसी तरह आज भी प्रकट होती है। और संस्कृत को पढ़ करके लोग आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं, धर्मगुरु में जा रहे हैं। नहीं, एक अगर समाज की बात करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाते हैं और अधिकतर ये देखने को मिलता है कि संस्कृत पढ़ने हमारा बच्चा अगर जा रहा है तो केवल एक पंडित बनेगा, पंडिताई करेगा, पूजा पाठ करेगा। इससे कैसे आप? बिल्कुल, देखिए, ये जो पंडित शब्द है इसको लोगों ने जातिगत एक शब्द दे दिया है। ये पंडित जातिगत शब्द नहीं है। पंडित का तात्पर्य है ज्ञानी। पंडित कोई भी हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है व्यक्ति। अर्थात जो ज्ञानी है, जो शास्त्रों को जानता है, जिसकी शास्त्रों में प्रवृत्ति है, वो पंडित है। और इसीलिए संस्कृत भाषा मात्र पढ़ने से व्यक्ति पूजनीय होता है,
उसको लोग कहते हैं ये पंडित जी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो। तो मात्र जाति पात भेदभाव से रहित समाज में जीने का अधिकार आपको संस्कृत दिला सकती है। पढ़ने का अधिकार सबको देते हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि भाई ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं पढ़ सकते। अच्छा, मान लीजिए हिंदू के अलावा भी अगर कोई इच्छुक हो तो वो भी पढ़ सकता है। बिल्कुल, लोग पढ़ते हैं, संस्कृत सभी पढ़ते हैं। आपके कभी देखने में आया हो कोई? नहीं, मैंने स्वयं पढ़ाया है। मैंने सभी धर्म, सभी जाति और सभी पंथ के लोगों को संस्कृत हमने पढ़ाया है। और संस्कृत एक विचारधारा है। संस्कृत को भाषा हम नहीं, संस्कृत एक विषय वस्तु नहीं कह सकते हैं, संस्कृत भाषा है। बहुत सारे महापुरुषों का, संतों का ऐसा मानना है कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, घोषित किया जाए। इस पर आपके क्या विचार है? बहुत सुंदर विचार है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बिल्कुल हम ऐसा किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भारत में विविध भाषाएं हैं। विविधता में एकता लाना किंचित कष्टकर है, क्योंकि आज भाषाई विवाद भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। यदि संस्कृत समग्र राष्ट्र में संस्कृत भाषा हो जाएगी, राष्ट्रभाषा हो जाएगी, तो प्रत्येक व्यक्ति संस्कारित हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बात करने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा। अन्य आप किसी देश को देखिए, भारत को छोड़ करके, वहाँ एक देश की एक भाषा है। जैसे चीन की चाइनीज भाषा है, जापान की जैपनीज है, कोरिया की कोरियन है। सभी देश की एक अपनी अपनी भाषा है। उस तरह अपने भारत देश की भी संस्कृत भाषा होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदी और संस्कृत, अभी मैं आंग्ल पर भी आऊँगा, लेकिन हिंदी और संस्कृत को कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी संस्कृत से अलग नहीं है जी। हिंदी संस्कृत ही है। इसका प्रत्यक्ष मैं आपको बताऊं, हिंदी में गृह कहते हैं, संस्कृत में गृहम कहते हैं। गृह गृहम, जल जलम, मंदिर मंदिरम, भवन भवनम। अच्छा, तो समानांतर है शब्द आजकल, क्योंकि एक बड़ी समस्या है, आप कह लीजिए गांव के लोग और गांव के छोड़िए शहर के भी लोग, अधिकतर ये प्रचलन में है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वास्तव में कुछ और है। जैसे अगर मैं बात करूं तो श्मशान है, लेकिन लोग शमशान बोलते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं, तो इन पर आपकी क्या विचारधारा, कैसे ये बदल सकते हैं फिर से? क्योंकि ऐसे अगर बदलते जा रहे हैं तो आने वाले समय में जो शब्द है वास्तव में वो बचता ही नहीं। देखिए, व्याकरण का अभाव है, संस्कृत का अभाव है लोगों पर। लोग सिर्फ सुन करके भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसीलिए समाज का पतन भी हो रहा है। आपको एक कथा याद होगी कि जब रावण और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए भगवान जब ब्रह्मा प्रकट हुए, इन्होंने वरदान मांगा, तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन के जगह पर निंद्रासन कह दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। व्याकरण में एक पंक्ति है कि यद्यपि बहुनाधीशम तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अर्थात जो शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति अनंत है और अक्षरमेव परब्रह्म है। एक भी हम गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और संस्कृत सम्मत व्याकरण पढ़ने से व्यक्ति इस प्रकार के दोष नहीं करेगा। बिल्कुल। तो यानी कि संस्कृत, इस पर मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न हुए, लेकिन फिर से मैं वहीं आता हूँ, क्योंकि आज के युवा को ये समझाना कि संस्कृत वास्तव में क्या है और संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए, एक आप ये कह लीजिए कि ठोस सबूत के साथ उनके मस्तिष्क में ये बिल्कुल हट जाए कि संस्कृत मतलब एक पिछड़ापन, संस्कृत मतलब एक बड़ी समस्या का प्रारंभ। तो युवा को और खासकर उन कॉलेज स्टूडेंट को जो आजकल श्रीमद् भगवद गीता ले लीजिए या ऐसे अनेकों शास्त्र ले लीजिए जिन पर उनका बिल्कुल ज्ञान नहीं। बिल्कुल। देखिए, जगत में, संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं सिर्फ अपनी भाषाई संबंधित विषय वस्तु का ज्ञात कराती हैं अथवा अपने समुदाय का ज्ञात कराती हैं, किंतु संस्कृत मात्र ऐसी भाषा है जो जगत के कल्याण की बात करती है। संस्कृत को छोड़ करके अन्य कोई भाषा नहीं है। संस्कृत में कहा गया है, अयन निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात वसुधा में रहने वाला प्रत्येक जलचर, थलचर, नभचर कुटुंब के समान है।
संस्कृत कहती है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो संस्कृत को पढ़ करके एकात्मता का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए देखिए संस्कृत पढ़नी चाहिए। और जब तक एकात्मता नहीं होती है तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न धाना। आज के समाज में कुमति है, और कुमति का सबसे बड़ा कारण है भाषाई विवाद। और भाषाई विवाद होने के कारण उच्च नीच जाति राज्य बहुत ज़्यादा चल रहा है। यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो उच्च नीच जाति राज्य भेदभाव वारणम हम गाते हैं कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति जाति पात से रहित, ऊंच नीच से रहित होकर के एकात्म भाव से रहता है और प्रसन्न चित्त से अपना कार्य करता है। बिल्कुल, मुझे लगता है संस्कृति पर जुड़े हुए सारे सवाल हो चुके हैं। अब संस्कारों पर आते हैं, क्योंकि आपने वैसे तो एक बार एक शब्द में ही तीनों लपेट दिए, लेकिन फिर भी संस्कार पर आते हैं। आज के बच्चे हर एक शब्द को शुरू करने से पहले, उनकी बात शुरू होने से पहले एक अपशब्द पहले लग जाता है, जिसको हम गाली भी कह सकते हैं, यानी कि वो एक टाइटल बन गया उनका। उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, संस्कार जो है, संस्कार संस्कृति के बिना नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बोला, संस्कृत में प्रत्येक विषय वस्तु पर सूक्ष्माति सूक्ष्म वहाँ पे गहन गंभीर चिंतन है। जैसे एक श्लोक उपलब्ध होता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, अर्थात अन्य जो दाराएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को माता के समान देखना, ये केवल संस्कृत के छात्रों पर है। परद्रव्येषु लोष्टपट, दूसरे की संपत्ति को लोष्ट के समान, विष्टा के समान देखना। आत्मवत् सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः, सभी प्राणियों में, सभी भूतों में आत्मवत् जो देखता है वो पंडित है। एक आपको कथा याद होगी, जब स्वयं यमराज के पास नचिकेता जाता है तो वो अन्य कुछ नहीं मांगता, नचिकेता मांगता है कि को धर्मः। यमराज कहता है कि बेटा तुम धर्म क्यों मांग रहे हो, तुम सोना चांदी राजमहल सुख धन धान्य की याचना करो। तो वो कहता है नहीं, को धर्मः, वो धर्म जानना चाहता है, क्योंकि वो संस्कृत का पढ़ा लिखा छात्र था। तब यमराज कहता है कि नहीं बेटा, तुम तुरंगान अश्वान रथान स्वर्णमयान स्वीकुरु, सोने के तुम रथ हमसे ले लो, सोने के घोड़े ले लो, राज्य महल सुख संपत्ति ऐश्वर्य भोग करो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप वचनबद्ध हैं, मुझे धर्म बताइए। तब यमराज कहता है को धर्म हिश्चेत भूत दया, प्राणियों में एक समान दया करना ही धर्म है। तो संस्कृत को पढ़ा हुआ छात्र, संस्कृत का छात्र ही धर्म की व्याख्या विस्तृत कर सकता है। तो यानी कि इससे ये समझे कि आंग्ल भाषा पढ़ने वाले संस्कारित नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, बिल्कुल जी नहीं हो सकते। आंग्ल पढ़ा हुआ एक भी छात्र अपने माता पिता का पैर नहीं छुएगा। जब संस्कृत घुटना छूना, बिल्कुल, संस्कृत जब भाषा थी समाज में, तब क्या होता था, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के रामायण रामचरितमानस में लिखे हैं, आप मूल भी पढ़िए। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज की एक भी संतान ऐसी नहीं है जो प्रातः उठने के पश्चात माता पिता और गुरु का स्मरण करता हो, प्रणाम करता हो। आज सबसे पहले अगर कोई बच्चा उठता है तो फ़ोन का स्मरण करता है, फ़ोन देखता है और तत्काल कोई मूवी स्टार्ट हो जाएगा, कोई सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा, अथवा गाली से उसकी सुबह प्रारंभ होती है। फ़ोन आया, फ़ोन आजकल बड़ा मुद्दा है, तो फ़ोन पर चलते हैं, क्योंकि संस्कृत में दूरवाणी, क्योंकि फ़ोन ना आजकल ये कह लीजिए अपने हैं नहीं है ये मतलब नहीं है, लेकिन फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन को कैसे देखते हैं आप, सही है गलत है क्या है? देखिए, फ़ोन एक समाज में उसकी अत्यंत अनिवार्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ, उसकी आवश्यकता है। उसके बिना अब आज का जो समाज है संभव नहीं है, किंतु उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। कोई भी वस्तु आती है उसमें सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी उसका किया जा सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ उसका सदुपयोग ही करना चाहिए और बच्चों से तो फ़ोन दूर रखना चाहिए। अच्छा, ये जो आजकल रील्स चल रही हैं डांस वाली, इस पर क्या है आपके विचार? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल है। ये समाज घातक है जी, समाज घातक है, एक शब्द में आपने पूरा खत्म कर दिया। बिल्कुल, तो मतलब सनातन संस्कृति, अब सनातन पर आते हैं। जैसे सनातन को लेकर लोग बड़े कट्टरवाद तरीके से विरोध करने वाले, हम सनातनी होकर वसुधैव कुटुंबकम, अभी आपने पूर्व में कहा, क्या वसुधैव कुटुंबकम हर परिस्थिति में चलेगा? क्योंकि
ऐसा सुनने में आता है कि सामने वाला जो है वो हमारी अहिंसा परमो धर्मा की वजह से आज इतना खूंखारू है। देखिए जी, हमारे साथ हमेशा अन्याय हुआ है। हमें हमेशा आधे आधे स्लोगन दिए गए हैं। अहिंसा परमो धर्मा हमको तो बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया धर्म हिंसा तथैव च। उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, सठे साठ्यम समाचरेत, वेद भी कहता है। तो हम देखिए किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ अगर कोई अन्याय करता है, अहिंसा करता है, तो हिंसा करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन न्याय सम्मत होना चाहिए जो भी होना चाहिए, क्योंकि आज का जो समाज है वो न्यायपालिका के आधारित है, संविधान से संचालित है। तो संविधान और न्यायपालिका से संबंधित कार्य होना चाहिए। और सनातन की बात रही तो हमारे धर्म में समय समय पर बहुत जो सनातन विरोधी शक्तियाँ थी उन्होंने आघात किया। देखिए, जो जैन है, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब एक पंथ हैं, लेकिन धर्म सनातन है। लेकिन आज के जो अल्पज्ञ हैं, अल्पबुद्धि वयस्क हैं, वो जैन को जैन धर्म मानने लगे हैं, बौद्ध को बौद्ध धर्म मानने लगे हैं। और किसी ने तो एक गीत भी बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। भैया, ईसाई तो ठीक है, ईसाई एक धर्म है, लेकिन सिख आपने क्यों कहा? सिख तो सनातन है। और अभी एक नेता हैं, आप सुने होंगे, रामायण जलाने की बात कर रहे थे, हम सनातनी नहीं हैं, हम सनातनियों से भिन्न हैं। क्यों भाई तुम भिन्न हो? तुम पढ़ो, अपने आप को बौद्ध कहने वाले, बौद्ध धर्म में सबसे पहले अगर कोई उक्ति है तो उसमें लिखा है, स्वयं भगवान बुद्ध ने लिखा है, एस धम्मो सनातनः। तो अगर तुम भगवान बुद्ध को मानते हो तो एस धम्मो सनातनः आपने क्यों नहीं पढ़ा? ये सब वोट बैंक की राजनीति चल रही है। स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा कि ये धर्म सनातन धर्म है। उस समय भगवान बुद्ध की आवश्यकता थी उस पहल की। मंदिर से अच्छा विद्यालय खोलना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि अभी राम मंदिर बना, बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आई कि मंदिर की जगह औषधालय खोलें, विद्यालय खोलें। देखिए, मंदिर एक आस्था का केंद्र है, विद्यालय एक ज्ञान का केंद्र है, और समाज में दोनों की आवश्यकताएं हैं। अगर ज्ञान आधारित समाज अगर हम कह लें तो अंग्रेज, वो ज्ञान तो नहीं है, अज्ञान ही है, लेकिन चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ, उसमें क्या संस्कार है? तो संस्कार ज्ञान से नहीं आता, संस्कार आस्था से आता है, संस्कार संस्कृति से आता है, संस्कार समाज से जुड़ने से आता है। मंदिर एक वह आस्था का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति जा कर के कुछ पल शांति का सुकून प्राप्त करता है, साक्षात आत्मा से परमात्मा को जुड़ने का प्रयत्न करता है। और जो ऐसी बातें करते हैं कि वहाँ पे रुग्णालय खोलना चाहिए, अस्पताल खोलना चाहिए, तो अपने जगहों पे खोलें, जहाँ मस्जिद है वहाँ पे खोलें, वहाँ पे वो विद्यालय खोलें। तो ऐसे लोग कहने वाले सिर्फ कहते हैं, लेकिन करके दिखाएं तो मुझे लगे कि हाँ है कुछ। भारतवासी हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप सनातन के बड़े अच्छे समर्थक नहीं, सनातन के संवाहक हैं, और संस्कृति को तो आप जीते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न का भी जवाब देकर ही जाएंगे। भारत का राजा कैसा होना चाहिए? देखिए, भारत का राजा, भारत का तात्पर्य ही है भायामृतम इति भारतम। जो ज्ञान में हमेशा रत है उसी को भारत है। ज्ञान का तात्पर्य है कि जो प्रत्येक सर्व दृष्टिमयी हो और जिसका संकल्प एक हो, परम वैभवन्नेतु में तस्वराष्ट्रम जी। तो जो इस राष्ट्र को, आरएसएस से जोड़ रहे हैं आप बीजेपी को? नहीं, आरएसएस से बीजेपी को नहीं जोड़ रहा हूँ जो राष्ट्र को परम वैभव ले जाने में समर्थशाली है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो भारत का राजा बने। बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं हुंकार पूरी जोरों शोरों से है, इस पार 400 पार। कैसा देख रहे हैं? है बिल्कुल, वो जनता निर्णय करेगी। जी, जनता निर्णय करेगी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लगभग वैसे आपसे प्रश्न करने का मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक कोशिश की है। और हमारा ये चैनल अपनी आधुनिकता को साथ में लेते हुए, किसी ने कहा है कि सुंदर दिखें लेकिन मर्यादा बनी रहे, इस प्रकार से एक है, वही कुछ सोचकर ये चैनल आगे बढ़ रहा है। तो आप इस चैनल के दर्शकों को और इस चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मुझे अत्यंत हर्ष और उल्लास हुआ
आपने एक संस्कृत संस्कृति और संस्कार संवाहक चैनल आपने प्रारंभ किया है। इससे निश्चित ही जनमानस को लाभ मिलेगा और जो छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के जो इतस्ततः भ्रांतियुक्त थे वो उन भ्रांतियों से बचेंगे और संस्कृत और संस्कृति के संवाहक सभी बनेंगे। बहुत बहुत आपका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं एक लास्ट सवाल है, आप संवादशाला दिल्ली के प्रमुख हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे पूर्व में पूछना चाहिए था, लेकिन संवादशाला दिल्ली जो अनेकों वर्षों से चल रही है निरंतर, आप किस प्रकार से 15 दिन के शिविर में उनको यानी कि उनका रहना और पूरी दिनचर्या को आप उसको देखते हैं? एक बड़ी अपने आप में बात है और लोगों को इसको समझना भी चाहिए। कैसे आप उनको 15 दिन में संस्कृत का ये शिविर? देखिए, दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मात्र 15 दिन में बोलना सिखाई जा सके, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि संस्कृत सबसे कठिन भाषा है, उसको नहीं सीखा जा सकता है। बस हम उन्हीं भ्रांतियों को दूरी करते हैं। यहाँ जो लोग पढ़ने आते हैं हम उनको तपस्या, जैसे प्राचीन परंपरा में लोग आते थे ज़मीन में सोते थे तपस्या करते थे, उसी तरह हम यहाँ पे हमने प्रारंभ किया। यहाँ लोग आते हैं ज़मीन में सोते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या है उन दिनचर्या को फॉलो करते हैं और सकारात्मक विचार रखते हैं और ईश्वर की कृपा से 14 दिन में वो धारा प्रवाह संस्कृत बोल करके जाते हैं। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये वास्तव में एक चमत्कार है वैसे, क्योंकि बिल्कुल। लोगों का मानना है 14 दिन के अंदर कोई एक भाषा कैसे सीख जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हम सिखाते हैं। लेकिन ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ी बात है जी। तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों का मेरे पास जो भी संग्रह था वो मैंने, आप अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को तो। बिल्कुल जी, मैं सभी दर्शकों से यही करबद्ध निवेदन करूंगा कि संस्कृत संस्कार और संस्कृति के आप भी संवाहक बने और यावत शक्यम आप संस्कृत संस्कार संस्कृति और सभ्यता का भरपूर प्रचार करें और राष्ट्र को जागृत करने के लिए अपना अथक प्रयास दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे ऐसी गुत्थियों को सुलझाया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को और मुझको स्वयं को बहुत ही अच्छी लगी, और आशा है कि आप हमारे साथ ऐसे ही लगातार जुड़े रहेंगे और इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अभी सुन रहे थे कृष्णकांत महोदय को, जिन्होंने बहुत ही सरल और बहुत सुंदर तरीके से इन तीनों विषयों का हमारे सामने ये कह लीजिए संक्षिप्त में वर्णन किया। तो ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिए युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।